नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी सीटेट में अच्छे मार्क्स लाना है तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। मैं आज की इस वीडियो में साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला हूं, जो आप सभी के पिछले ईयर्स का सारे क्वेश्चन है, जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक ना साथियों, मैं साइंस का 100 क्वेश्चन करने वाला हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर जो सारे क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन है। ठीक ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। और जितने भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप सबके सीटेट के एग्जाम की सारी चीज़ की जानकारी इस चैनल के माध्यम से जुटाई जाती है। आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला चैनल होगा। ठीक ना, चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 क्या है कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका था साथियों? तो ए फिटिंग का था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, और जितने भी स्टूडेंट यदि क्वेश्चन के आंसर जानते होंगे मुझे कमेंट में जरूर बताने का प्रयास करते रहिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है साथियों, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन राइट आंसर आप सबको बताना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बस्तिया होगा। भूमि का रूप, मृदा और खनिज, ये तीनों है साइंस का, यानी कि अधोगलित भौतिक वातावरण का तत्व है ना। भूमि का रूप, मृदा, खनिज, लेकिन बस्तिया नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। सतत एवं अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे। नवनियतवादी अवधारणा के से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। वर्तमान समय में, जी हाँ साथियों, वर्तमान समय में वन क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहाँ प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है, उसे क्या कहते हैं साथियों? तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए की ओर चलेंगे। 50% कम ऐसे क्रियाओं द्वारा परिवर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आप सभी का पूछा गया था कि पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन राइट आंसर आप सबको बताना होगा। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए की ओर चलेंगे, कार्ल रिटर साहब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। एक भी क्वेश्चन साथियों आप लोगों को मिक्स नहीं करना है। यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना है चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिलिए, सारा चीज़ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक ना, चलिए फिलहाल प्रश्न नंबर 6 की ओर चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार साथियों पूछा गया है आप सभी का ये क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए की ओर चलेंगे, सतत विकास का हो जाएगा। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है साथियों? ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा ही जाएगा। तो 7 का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्न में से किस एक संबंध पर्यावरण सुरक्षा नहीं है साथियों? तो प्रश्न नंबर 8 को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे, गरीबी कम करना होता है इसका अर्थ। ठीक ना, 9 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनाग्रह क्षेत्रफल होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथ, पेड़ पौधे प्रदूषण को काटते हैं। जी हाँ, पेड़ पौधे प्रदूषण को काटते नहीं, घटाते हैं, क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। किस चीज़ का, कौन सी गैस का अवशोषण कर लेते हैं? तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, इनका जो फार्मूला होता है साथियों CO2। ये भी आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? तो CO2 होता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। प्रश्न नंबर 11, किसी क्षेत्र में पेड़ों को उगाने के लिए वो अपेक्षित न्यूनतम ताप कितना होना चाहिए साथियों? तो प्रश्न नंबर 11 के जो राइट आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है साथियों? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। तो प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो देहरादून में है। देहरादून का राज्य कौन सा राज्य में है साथियों? तो उत्तराखंड में पड़ता है देहरादून। ठीक ना, ये भी आप लोग याद रखेंगे। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है साथियों? तो प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा आरक्षित वन हो जाएगी। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। निम्न में से किसको हरा सोना कहा जाता है? निम्न में से किसको हरा सोना कहा जाता है साथियों? आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कि वन को कहा जाता है हरा सोना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन होता है साथियों? तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वह राज होता है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वन महोत्सव किससे संबंधित है साथियों? वन महोत्सव किससे संबंधित है, यहाँ पर बात हो रही है। तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा पेड़ लगाना होगा। ठीक ना, वन महोत्सव पेड़ लगाने से संबंधित होता है। 17 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। सोपान कृषि कहाँ की जाती है साथियों? सोपान जो कृषि का की जाती है वो पहाड़ के ढलान पर की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्या है यहाँ पे कि प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी की ओर चलेंगे, इमारतें हो जाएगी। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आप सभी का कि प्राकृतिक संगठन के नष्ट होने का सुमेलन कारण नहीं है।
जी, सुमेलन कारण नहीं है का क्वेश्चन। जी, यहाँ पर सुमेलन कारण नहीं है, तो राइट आंसर जो आप सभी का हो जाएगा भूकंप हो जाएगी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी का क्या है कि पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को चलेंगे, जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, तथात्मक पर्यावरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल है साथियों। तथात्मक पर्यावरण की यहाँ पर बात हो रही है, तो प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगी, यानी ऊंचा वाच हो जाएगी, जल प्रभाव यानी भूमि रक्षण हो जाएगी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है कहाँ से, तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर डी की ओर चलेंगे, सूर्य से प्राप्ति होती है पर्यावरण को ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। 23 नंबर क्वेश्चन कि नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है तो जलाऊ लकड़ी से होता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी, जो बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगी, तीनों हो जाएगी, मल निकासी से, आवासीय समस्या से, जलाऊ लकड़ी से हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक ना, न कि ऑप्शन नंबर सी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। पर्यावरण हार्स का जो पर्यावाची शब्द होता है वो कौन सा होगा साथियों, तो 24 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को चलेंगे, उपयुक्त में से तीनों हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, मरुस्थलीय में पर्यावरण होता है, मरुस्थलीय में जो पर्यावरण होता है साथियों 25 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक को चलेंगे, असंतुलित हो जाएगी, ठीक ना। क्या हो जाएगी, असंतुलित, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। नगरीय कारण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है साथियों, तो 26 का जो राइट आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, पर्यावरण किससे बनता है साथियों, पर्यावरण जो बनता है वो किससे बनता है, तो उपयुक्त में से सभी से हो जाएगी, जीवीय घटक से, भूपाटकीय घटक से और उपयुक्त में से सभी हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। 28 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण का प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी को चलेंगे, पारिस्थितिक कारक कहलाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि प्राकृतिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है साथियों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार लगा ले क्वेश्चन में। तो 29 का जो राइट आंसर है वो बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर कौन सा राज्य में है, तो कर्नाटक में है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पारिस्थितिक तंत्र को दो घटक कौन कौन से है साथियों, तो आप सभी का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 का जो जैविक तथा अजैविक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। पारिस्थितिक शब्दों को परिभाषित करने वाला पर्यावरणविद कौन थे, तो 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे, अर्नस्ट हाकेल साहब हो जाएगी, ठीक ना। 32 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। डार्विन का उद विकास जो है का सिद्धांत आधारित है, किस चीज पर आधारित है साथियों, तो 32 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को चलेंगे, उत्परिवर्तन को हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जो पर्यावरण एवं विभिन्न जीवों के अंतःसंबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो 33 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे, पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगी, ठीक ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। यदि साइंस में आप सभी को 30 में से 20 नंबर लाना है तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा इस वीडियो, ठीक ना, क्योंकि 100 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसमें से 10 नहीं तो 15 क्वेश्चन जरूर मिल लेंगे, ठीक ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है पिछले ईयर्स का सारे क्वेश्चन है, 2017 से 2021 तक के सारे क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए, पारिस्थितिक विज्ञान में जिसका अध्ययन करता होता है उसे क्या बोलते हैं साथियों, पारिस्थितिक विज्ञान में जिसका अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं, तो 34 का जो राइट आंसर है उसे वातावरण बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलेंगे 20 का वह भाग जहां मानव अंधविश्वास अस्थायी कहलाता है, तो 35 का जो राइट आंसर को साथ ही ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे, एक्यूमेन हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। पर्यावरण प्रतिफल है, पर्यावरण प्रतिफल जो है तो 36 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर चलेंगे, उपयुक्त में से सभी हो जाएगी, जैविक तत्व, भौतिक तत्व, अजैविक तत्व हो जाएगी, तीनों हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप का जो परिकल्पना प्रस्तुत की वो कौन से वैज्ञानिक ने किया था, तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक को चलेंगे, चार्ल्स एल्टन साहब ने किया था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है, तो 38 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई को चलेंगे, वनों को काटना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है, तो 39 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक को चलेंगे, वनोन्मूलन हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है साथियों, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो क्या होता है साथियों, यानी कि किस टाइप का होता है, तो 40 का जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे, सीधा होता है, ठीक ना, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड। 41 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। प्राकृतिक जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य तथा अंत संबंध यह कथन किस भारतीय विद्वान ने कहा था, तो प्रश्न नंबर 41 का जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगी, पीडी शर्मा हो जाएगी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। पारिस्थितिकी के बीच अननोन क्रिया जो विज्ञान है वो किस चीज़ के और दर्शाता है साथियों, तो 42 का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कि समूह सभी हो जाएगी, व्यक्तिगत हो जाएगी, जनसंख्या और समुदाय
अन्योन क्रियाओं को विज्ञान का दर्शाता है, ये तीनों, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। विज्ञान की ओर से का जो पादप तथा प्राणियों का वातावरण से संबंध को दर्शाती है वो क्या कहलाती है? तो 43 का जो राइट आंसर होगा अपरास्थितिक हो जाएगी साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 44 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे, 3 होती है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी के आकार से संबंधित प्राकृतिक कारकों को क्या कहते थे? मृदीय कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। सबसे अस्थायी प्राकृतिक तंत्र क्या होता है साथियों? तो समुद्र को माना जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर का साथियों पारिस्थितिक पदछाप बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो सभी को आ जाना चाहिए साथियों। पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण है वो वायु होता है, ठीक ना। न वायु नहीं, मिट्टी होता है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण, न कि वायु, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। कौन जीवीय कारक नहीं है? कौन जीवीय कारक नहीं है? तो 49 का जो राइट आंसर को साथियों ऑप्शन नंबर 1 को चलेंगे। पेड़ पौधे जो है जीवीय कारक नहीं माना जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? तो 50 का जो राइट आंसर को साथियों ऑप्शन नंबर जी जलकुंभी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी प्राकृतिक तंत्र एक साथ लेकर एक अधिक घड़ी यूनिट बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो 51 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और को चलेंगे जैव मंडल कहते हैं, ठीक ना। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा साथियों, लेकिन आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक ना। टाइम निकाल कर आप लोग एक बार जरूर वीडियो को देख लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है पिछले ईयर्स का क्वेश्चन सब है। आप लोगों को पता होगा साथियों कि आप सभी के एग्जाम के 80% ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो पिछले ईयर्स में ही क्वेश्चन आप सभी को दोबारा दिया जाता है, ठीक ना। तो चलिए प्रश्न नंबर 52 को चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन काम करता है? तो 52 का राइट आंसर पर्णहरित क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। 53 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सी एक सरित यानी कि लौटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 की ओर चलेंगे तालाब हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में एक विदेशीय प्रभाव दर्शाता है? तो ऊर्जा को दर्शाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। पारिस्थितिक तंत्र का उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है किससे? तो 55 का जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी की ओर चलेंगे सर्वाहारी हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? तो 56 का जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे फास्फोरस हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थिर परितंत्र पारिस्थितिक तंत्र है? तो 57 का जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे समुद्र हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है साथियों? हरित लाभक में होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है तो तंत्र का स्व संतुलित कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन आप सभी का क्या है कि प्राकृतिक तंत्र कौन सी कार्यात्मक इकाई नहीं है? तो ऑप्शन नंबर किसकी ओर चलेंगे? ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे स्थिरीकरण हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है साथियों? तो उनका योग जो कहलाता है वो पर्यावरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है? तो 2 का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों। खनिजों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, क्या चीज़ का प्रभाव पड़ता है खनिजों के पर्यावरण पे? तो 3 का जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी की ओर चलेंगे उपयुक्त में से सभी हो जाएगी। मानव स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, धूल से प्रदूषण और भूस्खलन में वृद्धि होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। खनिजों का उपयोग कहाँ किया जाता है साथियों? तो बिल्कुल हलवा टाइप का क्वेश्चन है कि खनिजों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उपयुक्त में से सभी में किया जाता है, औषधि भोजन तथा भवन निर्माण में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं, यह कथन किसका है? तो 5 का जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे निकोलस हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? तो प्रश्न नंबर 6 के जो राइट आंसर के साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे J.S. रास ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत कौन से वैज्ञानिक ने की थी? तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर 1 की ओर चलेंगे विलियम हेवेट ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, पर्यावरण का जैविक कारक क्या साथियों? पर्यावरण का जैविक कारक जो है वो ऑप्शन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी को चलेंगे वनस्पति हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, पर्यावरण पर अधिकार है, किसका अधिकार है साथियों पर्यावरण पे? तो 9 का जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी को चलेंगे मानव हो जाएगी ना, पर्यावरण पर किसका आधार है? तो मानव का अधिकार है। पर्यावरण में सम्मिलित है, जी तो पर्यावरण में जो सम्मिलित है, प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी की ओर चलेंगे, उपरोक्त में से सभी हो जाएगी, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, पर्यावरण का तत्व है, जी तो पर्यावरण का जो तत्व है किसको माना गया है? तो सभी को माना गया है, वो जल, वायु, मिट्टी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या कहलाता है साथियों? पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति कहलाता है, तो 12 का जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे, बहु अनुशांशिक कहलाता है, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आप सभी को मिक्स नहीं करना है, ठीक ना। और चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप सभी की सीटेट से सारी चीज़ की जानकारी चैनल के माध्यम से जुटाई जाती है, ठीक ना। चलिए, रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरण शिक्षा की एक प्रमुख विधि है जो आधारित है किस चीज़ के पर आधारित है साथियों? तो राइट आंसर को साथियों प्रदर्शनी पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो 14 का जो राइट आंसर को साथियों ऑप्शन नंबर ए की ओर चलेंगे, कार्ल रिटर साहब हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर को साथियों जल विद्युत हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे, दूरदर्शन यानी कि रेडियो, नाटक, कवि गोष्ठी एवं सिनेमा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर जो हो जाएगी साथियों अनौपचारिक पर्यावरणीय शिक्षा उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों, प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिनमें जीव रहते हैं वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे, पर्यावरण हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों, पर्यावरण के घटक में आप किसे शामिल करेंगे? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर चलेंगे, मतलब सभी जल, वायु, मृदा, ठीक ना। पर्यावरण के घटकों में आप किसे शामिल किया जाते हैं? तीनों को शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, पर्यावरण के प्रमुख कारकों में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक सम्मिलित है? तो प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर का साथ ऑप्शन नंबर डी की ओर चलेंगे, सभी हो जाएगी, जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति हो जाएगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, भौगोलिक अध्ययन कितने प्रकार में के पर्यावरण में शामिल है? तो 2 पर्यावरण में शामिल है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों, मृतजीवी जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करते हैं? मृतजीवी यानी कि निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो 21 का जो राइट आंसर साथियों मृत एवं अपघटित पदार्थों पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। शेर, पक्षी, सांप एक वृक्ष है, किस प्रकार का कारक है साथियों? यहाँ पर बताया गया है इस टाइप का, शेर, पक्षी, सांप एक वृक्ष है, तो ऑप्शन नंबर 1 की ओर चलेंगे साथियों जैविक कारक हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, वो जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाता है? तो 23 का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर परजीवी कहलाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों, वनों के पेड़ की छालों पर उगे मिलते हैं, वनों को पेड़ों की छाल पर उगे मिलते हैं, तो राइट आंसर जो है जो लाइकेन उगे मिलते हैं, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो ऑक्सीजन होती है साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक किसको माना गया है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के माना गया है, CO2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों, पर्णहरिण में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है? तो रहता जो है साथियों ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे, ठीक ना। किसको ओर चलेंगे? ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे, मैग्नीशियम हो जाएगी, जिसका संकेत Mg होता है। चलिए, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो क्या कहलाती है साथियों? तो प्रश्न नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से किस गैस का अवशोषण होता है? तो प्रश्न नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का ही, CO2 जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी प्राकृतिक तंत्र को विरहित रूप से क्या कहते हैं? तो 30 का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 की ओर चलेंगे, जीव मंडल उसको बोलते हैं। लौकिक पारिस्थितिक तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण नहीं है? तो 31 का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर किसी की ओर चलेंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 की ओर चलेंगे, पौंड जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा में प्रभावित होने वाला एक पारिस्थितिक तंत्र है? तो 32 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे, ऊर्जा इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है किसको? तो 33 का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे, कृषि भूमि द्वारा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, विश्व का वो भाग जो मानव
अधिवास के लिए बिल्कुल अनुयुक्त कहलाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो 34 का जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे, एक्यूमेन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, घास भूमि किस प्राकृतिक तंत्र में शामिल किया जा सकता है साथियों? तो 35 का जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी की ओर चलेंगे, स्थलीय में किया जाए। घास भूमि को प्राकृतिक तंत्र में शामिल किया जाता है, स्थलीय हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे क्या है कि समुद्र परितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है साथियों, यानी कि अधिक माना जाता है? तो 36 का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे, फाइटोप्लैंक्टन को माना जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई थी साथियों? प्रश्न नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी की ओर चलेंगे, जलकुंभी हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे साथियों, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है। और 38 का जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे, कृत्रिम परितंत्र उसको बोलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र प्राकृतिक है? परितंत्र प्राकृतिक है। तो 39 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को चलेंगे, घास का स्थल जो है वो प्राकृतिक तंत्र उसको बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है साथियों इस वीडियो का, परितंत्र का गतिकी हृदय क्या कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा साथियों ऊर्जा प्रवाह यानी कि खनिज चक्र, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक ना। तो साथियों मैं आप लोगों को 100 तक क्वेश्चन करवाया, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे सारे क्वेश्चन जो है आप सभी के पिछले ईयर्स का क्वेश्चन है, यानी कि 2018 से अभी तक के सारे क्वेश्चन सब थे। जो आप सभी को साथ पता होगा कि आप सभी के सीटेट एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, 80% ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पिछले ईयर्स का ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, ठीक ना। तो आप सभी को वीडियो कैसे लगा तो साथियों वीडियो में कमेंट कर जरूर बताइए। यदि आप लोग पहली बार चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके, ताकि हम लोग कोई नई वीडियो लेके आए तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे, ठीक ना। तो मिलता है साथियों नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।